हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट यूनिट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसमें से बहुत बार न्यूमेरिकल्स अब पूछे गए हैं, साथ ही साथ 1 मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं हमारे। तो आज के इस टॉपिक में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका प्रोसेस कैसा होता है और साथ ही साथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहली बात, जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले डेवलप किया था ये F.A. काहन नाम के एक इकोनॉमिक्स ने। बट उन्होंने जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की फॉर्म में दिया था। इसके बाद सर जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया एज अ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके बाद मल्टीप्लायर का यूज़ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में होने लगा, बहुत सारे तरह के मल्टीप्लायर्स बनाए गए, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया हुआ है तो हम अपने आप को सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लायर होता क्या है? पहली बात तो जब भी इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम में चेंज आएगा। सपोज करें कि गवर्नमेंट ने या पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ेगी, बहुत बार बढ़ेगी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में जो मल्टीपल टाइम्स में चेंज हुआ, that change is considered as investment multiplier। तो अब इसका मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल सा, यही इसका मीनिंग है जो मैंने अभी बताया। डेफिनेशन की फॉर्म में हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है यही कहलाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा के मैंने बताया ना, इसे के से इंडिकेट करते हैं। के से इंडिकेट करने का रीज़न क्या है? इसको जो डेवलप किया था पहली बार वो F.A. काहन है ना, इसीलिए के से चालू हो रहा है बस, ये और कोई रीज़न नहीं है इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल आई। वाई मीन्स इनकम में होने वाला चेंज बटा इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज, यानी इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होगा उसकी वजह से इनकम में चेंज आएगा और इन दोनों का जो रेशो होगा वो कहलाएगा हमारा मल्टीप्लायर। क्लियर? इसी फॉर्मूले की तरह एक ये फॉर्मूला भी है हमारा। दोनों फॉर्मूले सेम प्रोसेस से डेवलप हुए हैं, सेम प्रोसेस से डेराइव किए गए हैं। k इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी। बी का मतलब हमें पता है क्या होता है? बी मीन्स होता है एमपीसी, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस, द सम ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल्स टू 1। दोनों का टोटल 1 के बराबर होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 1/MPS इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। कभी कभी हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा और कभी कभी हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले सेम प्रोसेस से डेराइव हुए हैं, ठीक है। अब इसके प्रोसेस की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में जब एक बार चेंज होगा, हम यहां पर कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में एक ही बार चेंज होता है, और इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से फिर क्या होता है, इनकम में चेंज आता है। जब इनकम में चेंज होगा तो इनकम के हमने बता रखे हैं 2 पार्ट होते हैं। इनकम के 2 पार्ट है C प्लस S। जब इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन में चेंज होगा, सेविंग में चेंज होगा। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम में चेंज हुआ, इनकम में चेंज की वजह से कंजम्पशन में चेंज हुआ और साथ ही साथ सेविंग्स में चेंज हुआ। लेकिन अब हमें पता है जैसा कि सेविंग्स में जो चेंज हो रहा है, यानी मैंने कुछ पैसा बचा के अपने लॉकर में डाल दिया, अपनी तिजोरी में डाल दिया, तो ये पैसा होगा क्या, ये फ्लो से बाहर हो जाएगा। इकोनॉमी में जो मनी का सर्कुलेशन है उस फ्लो से ये बाहर चला जाएगा, तो ये एज अ लीकेज काम करेगा। ये पैसा फ्लो से हट गया। लेकिन जो ये कंजम्पशन में चेंज आया, ये चेंज इन कंजम्पशन विल ब्रिंग चेंज इन इनकम। क्यों? क्योंकि जब मैं खर्चा करूंगा या कोई भी व्यक्ति खर्चा करेगा तो उसके द्वारा होने वाला खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम होता है।
तो एक्सपेंडिचर बाय अ पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर, इसलिए कंजम्पशन पर जब खर्चा किया गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, इनकम में दोबारा से चेंज आ गया। अब जब इनकम में चेंज आ गया तो इनकम में चेंज आने का रिजल्ट क्या होगा, इनकम में चेंज आने का रिजल्ट होगा कि कंजम्पशन चेंज होगा एंड सेविंग्स में चेंज होगा। अब हम जानते हैं कि सेविंग्स में होने वाला चेंज क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये कंजम्पशन में चेंज हुआ है ये दोबारा से लोगों की इनकम बढ़ाएगा, इकोनॉमी में मनी के फ्लो को बढ़ाएगा, और इनकम बढ़ने से दोबारा से वही कंजम्पशन में चेंज एंड सेविंग में चेंज होगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये प्रोसेस जो है हमारा, ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस। क्या है, दोबारा देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज की वजह से इनकम में चेंज होगा, इनकम में चेंज की वजह से कंजम्पशन में चेंज होगा और सेविंग्स में चेंज होगा। सेविंग्स में जो चेंज हुआ वो तो लीकेज हो गया, वो इकोनॉमी में फ्लो से बाहर चला गया पैसा, लेकिन जो कंजम्पशन में चेंज है हुआ है, ये कंजम्पशन में चेंज क्या करेगा, इनकम में चेंज लेके आएगा, और इनकम में चेंज की वजह से दोबारा से कंजम्पशन में और सेविंग्स में चेंज होगा। तो इन्वेस्टमेंट में एक बार चेंज हो रहा है, लेकिन इनकम में बार बार चेंज हो रहा है, कई बार चेंज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनकम चेंजेस इन मल्टीपल टाइम्स, इनकम बार बार चेंज होती है। सो द चेंज ऑफ इनकम एंड change in investment, the ratio of both of them is known as investment multiplier. Clear? तो अब ये छोटी सी शेड्यूल हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हमने MPC माना है 0.5 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट माना है 1000। पहले स्टेप में इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है 1000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं ले रहे हैं हम, एक साइकिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से नेक्स्ट पीरियड में क्या हो जाएगा, इनकम में चेंज आएगा। कितना चेंज आया, 1000 रुपए का चेंज इनकम में आ गया। अब इसकी वजह से कंजम्पशन में और सेविंग में चेंज आएगा। हमने MPC माना है यहाँ पर 0.5, तो MPC 0.5 होने का मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इंड्यूस कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। तो इंड्यूस कंजम्पशन क्या हो जाएगा हमारा, BY, है ना। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C = C बार प्लस BY। तो हमें ये तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है हमारा, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो हम तो बात कर रहे हैं कि इनकम में चेंज होने की वजह से जो कंजम्पशन में चेंज होगा, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो B माना है हमने 0.5, MPC का मतलब होता है B इंटू 1000, यानी कितना हो गया 500। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हो गया 500। जब MPC 0.5 है तो MPS कितना होगा हमारा, MPS भी 0.5 होगा, इसलिए हमारा जो चेंज इन सेविंग है वो भी 500 होगा। कैलकुलेशन में इजी रहे इसलिए मैंने 0.5 मान लिया। तो ये जो 500 रुपए जो हमारे इंक्रीज इन सेविंग हुआ है ये तो हो गया लीकेज, ये क्या हो गया हमारा, लीकेज हो गया। लेकिन ये जो 500 रुपए कंजम्पशन में गए, ये कंजम्पशन में जो 500 रुपए गए हैं ये क्या करेगा, ये करेगा इनकम में चेंज लाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसने इनकम बढ़ा दी 500 रुपए से। क्यों बढ़ा दी, बिकॉज हमने बताया था अभी भी कि एक्सपेंडिचर बाय अ पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर, एक के द्वारा होने वाला खर्चा दूसरे की इनकम होता है। तो 500 रुपए इनकम बढ़ी, 500 रुपए इनकम बढ़ने का रिजल्ट हो जाएगा, MPC हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना हुआ है 0.5 ही हमारा, तो यानी मतलब क्या हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 500, इट मीन्स 250। 250 रुपीज से क्या हो गया हमारा, कंजम्पशन बढ़ गया, और 250 रुपीज से क्या हो जाएगा हमारा, सेविंग्स बढ़ जाएगा। ये चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगा, ये तो वही लीकेज का काम करेगा। ये पैसा तो फ्लो से बाहर चला गया, लेकिन अब यहां पर जो 250 रुपए ये हमारा इंक्रीज इन कंजम्पशन हुआ था, ये क्या करेगा, थर्ड स्टेप में इनकम में चेंज लाएगा। 250 रुपए से इनकम में चेंज आ गया। अब इनकम में चेंज आया तो दोबारा से कंजम्पशन में चेंज आएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 250, इट मीन्स ये आ गया हमारा 125 रुपीज कंजम्पशन में चेंज, 125 रुपीज हमारे सेविंग्स में चेंज। ये हो गया दोबारा से लीकेज हो गया हमारा, ये पैसा फ्लो से बाहर चला गया दोबारा से। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, ये वैल्यूज लगातार घटती जाएंगी, ठीक है। अब टोटल कितना यहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वजह से इनकम में चेंज होगा, अगर हमें ये निकालना हो तो बहुत सिंपल से हमने अभी दो फॉर्मूले बताए थे आपको, K = del y/del I,
और एक बताया था हमने यहाँ पर k इक्वस टू 1/1 माइनस बी। ये फॉर्मूला अलग अलग नहीं याद रखना, एक ही प्रोसेस से दोनों जनरेट हुए हैं। तो हमें यहाँ पर चेंज इन इनकम कितना होगा ये निकालना है, तो हमें उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मल्टीप्लायर का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो k इक्वस टू 1/1 माइनस 0.5, b की वैल्यू हमने कितनी मानी हुई है, 0.5 मानी हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0.5 पुट कर दिया। तो k इक्वस टू 1/0.5, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2। डेल y हमें कैलकुलेट करना है, डेल i हमारे पास है 1000, तो डेल y इक्वस टू कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2000। यानी जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा 1000 रुपए का और एमपीसी होगी 0.5, तो उस सिचुएशन में इनकम में टोटल चेंज हो जाएगा 2000 का। ठीक है, इस तरह से हम चेंज इन इनकम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से। चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग भी निकाला जा सकता है, बहुत सिंपल सा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है हमारा ये रहा, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, C इक्वस टू बी वाई। हमें यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन का अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें इंड्यूस कंजम्पशन, इनकम में चेंज होने की वजह से जो कंजम्पशन में चेंज होगा वो कैलकुलेट करना है। तो C इक्वस टू बी की वैल्यू 0.5, इनकम में कितना चेंज हुआ 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया हमारा, चेंज इन कंजम्पशन विल बी क्या हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, B इंटू डेल Y, इस तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही सेविंग भी निकल जाएगा। सेविंग कैसे निकलेगा हमारा, S इक्वस टू 1 माइनस बी डेल Y, डेल S निकल जाएगा इससे हमारा, तो डेल S इक्वस टू 1/0.5 और ये हो गया डेल Y 2000, तो डेल S इक्वस टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2000, इट मीन्स 1000। इस तरह से चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो एमपीसी एंड मल्टीप्लायर दोनों के बीच में रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। जितनी ज़्यादा एमपीसी की वैल्यू होती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती है। यानी लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम का जितना ज़्यादा पार्ट खर्च करेंगे, इनकम का जो फ्लो है वो उतना ही ज़्यादा होगा, इनकम उतने ही ज़्यादा बार क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब एमपीसी की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 1, जो कि मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू है। याद रखना, मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1। कैसे हमने निकाला, k इक्वस टू 1/1 माइनस बी, तो मैंने यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू रख दी 0, 1/1, इट मीन्स 1 आ गया। अब इसी तरह से 0.2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर k इक्वस टू 1/1 माइनस बी की जगह मैंने 0.2 पुट कर दिया, 1/0.8 हो गया, इट मीन्स 1.25। मल्टीप्लायर की वैल्यू इस तरह निकल गई। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लायर एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है, एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। और एमपीसी की वैल्यू अगर हम घटाते जाएंगे 0.5 से 0.2, 0.2 से 0, तो वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होती चल जाएगी, हमारी घटती चली जाएगी। सो बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसमें हमने देखा कि एडी और एएस कर्व दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिससे ओक्यू आउटपुट आ जाता है। इकोनॉमी में जो आउटपुट या इनकम का लेवल है वो कितना है, ओक्यू है। अब हम बात करते हैं पहले यहाँ पर फॉरवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर की। तो हमने यहाँ जैसे लिखा है एडी का मतलब होता है सी प्लस आई, फॉरवर्ड का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में एडी जो बढ़ेगा और इनकम जो बढ़ेगी उसे कहा जाएगा फॉरवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो अब सपोज करते हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया AD1 इक्वस टू C प्लस आई
प्लस डेल आई। क्या हो गया इससे? हमारा जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल है वो ई से कहां पहुंच गया? E1 पर पहुंच गया। और जो हमारा आउटपुट का लेवल है वो क्या हो गया? OQ से बढ़कर हो गया OQ1। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फॉरवर्ड इफेक्ट। अब इसी तरह से अगर इकोनॉमी में क्या हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से एडी और इनकम का लेवल घट जाएगा। तो ये हो गया AD2 C प्लस आई माइनस डेल आई। तो इसकी वजह से क्या हो गया? अब हमारा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां चला गया? E से E2 पर आ गया और इससे जो आउटपुट का लेवल है वो घट के रह गया OQ2। OQ से घट के OQ2 रह गया। तो जब इन्वेस्टमेंट घटेगा उसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम का लेवल, आउटपुट का लेवल घट जाएगा। इसे बोला जाएगा बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।